हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत करता हूं। आज हम बॉटनी में माइकोराइजा का टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं। अगर हम माइकोराइजा की बात करते हैं तो माइकोराइजा एक प्रकार से क्या है, सिम्बायोसिस और म्यूचुअल बेनिफिकेशन वाला ही है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कवक और जो उच्च वर्गीय पौधे होते हैं आपस में मिलकर के साथ रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर हम माइकोराइजा टर्म की बात करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले माइकोराइजा टर्म की बात करेंगे तो जो माइकोराइजा टर्म दिया था, वो माइकोराइजा टर्म जो दिया था वो सबसे पहले 1885 में फ्रैंक ने दिया था। फ्रैंक ने दिया था इस टर्म को। द टर्म माइकोराइजा was coined by Frank 1885. It is an association. It is an association between a fungus and the root of a higher plant. ये जो एसोसिएशन होता है वो फंगस और जो हायर प्लांट की रूट होती है उनके बीच में होता है। यहाँ पर हायर प्लांट का एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे पाइन, ब्रीच, यूकलिप्टस, फाइकस, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं हायर प्लांट की। इन्हीं के रूट में कौन एसोसिएट करता है, यहाँ पर फंगस क्या करता है, एसोसिएट करता है। तो जब हायर प्लांट की रूट में फंगस का एसोसिएशन हो जाता है तो इसे हम नाम क्या देते हैं, माइकोराइजा। आगे देखते हैं कि द एक्टिवली ग्रोइंग रूट्स ऑफ हायर प्लांट, जो पौधे की तीव्र गति से बढ़ने वाली जो एक्टिवली ग्रोइंग रूट्स होती हैं, बढ़ने वाली जो जड़ें होती हैं, गेट इन्फेक्टेड बाई फंगस, वो फंगस के द्वारा क्या होती हैं, संक्रमित हो जाती हैं। और जब संक्रमित हो जाती हैं तो रूट क्या होती है, मॉडिफाइड होकर के एक न्यूडुलेटेड कोरोलाइड रूट का क्या करती हैं, निर्माण कर लेती हैं। एज ए रिजल्ट द रूट्स आर मॉडिफाइड बिकम ट्यूबरस नोडुलेटेड कोरोलाइड रूट। तो यहाँ पर क्या होती हैं, जड़ें अपने आप को मॉडिफाइड करके एक कोरोलाइड रूट के रूप में हो जाती हैं। द रूट सेल्स एंड फंजाई डायरेक्टली ट्रांसमिटेड न्यूट्रिएंट। यहाँ पर देखेंगे कि जो रूट की सेल्स होती हैं, रूट सेल्स एंड फंजाई डायरेक्टली ट्रांसमिटेड न्यूट्रिएंट सब्सटेंस टू ईच अदर। यहाँ पर जो फंजाई होती हैं और जो जड़ की कोशिकाएं होती हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे को क्या करती हैं, जो भी पोषक पदार्थ होते हैं एक दूसरे को स्थानांतरित करने का काम करती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो माइकोराइजा है एक प्रकार से क्या है, एग्जाम्पल्स है। यहाँ पर क्या है, माइकोराइजा एक प्रकार से एग्जाम्पल्स है सिम्बायोसिस का और म्यूचुअलिज्म का। यहाँ पर सिम्बायोसिस सहजीवन का और म्यूचुअलिज्म बराबर की साझेदारी का क्या है, एक प्रकार से एग्जाम्पल होता है। क्योंकि यहाँ पर जो पौधे, कुछ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें फंजाई जा करके रहता है। वहाँ पर जो उनकी जड़ें होती हैं, जड़ की कोशिकाएं और जो फंजाई होती है, इनके पास जो भी पोषक पदार्थ होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरीके से इनका जो रिलेशन होता है वो सिम्बायोसिस वाला ही होता है। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ माइकोराइजा। जब हम टाइप्स ऑफ माइकोराइजा की बात करते हैं तो यहाँ पर माइकोराइजा को थ्री कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। माइकोराइजा आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। यहाँ पर माइकोराइजा को कितनी कैटेगरी में ट्रांसमिट किया गया है, तीन कैटेगरी में ट्रांसमिट कर दिया गया है, क्लासिफाइड कर दिया गया है। तो माइकोराइजा आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। यहाँ पर माइकोराइजा को कितनी कैटेगरी में, तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है। तो इस तरीके से हम पहला देखेंगे माइकोराइजा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा। यहाँ पर फर्स्ट जो माइकोराइजा दिया जा रहा है इसको हम बोलते हैं एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा। अगर देखेंगे इट अकर्स ओनली इन अबाउट 30% प्लांट स्पीसीज। ये जो माइकोराइजा होता है ओनली 3% जो प्लांट होते हैं उनमें ही ये क्या होता है, मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ विच आर फॉरेस्ट ट्रीज, और बहुतायत उनमें मिलता है जो जंगली पौधे होते हैं, फॉरेस्ट में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं उनमें ही पाया जाता है। जैसे यहाँ पर पाइन दिया जा रहा है, स्प्रूस दिया जा रहा है, फायर्स दिया गया है, ऑक्स दिए गए हैं, बीचेस दिए जा रहे हैं, ब्रिचेस दिए जा रहे हैं, यूकेलिप्टस दिया गया। यहाँ पर ये सारे जो होते हैं फॉरेस्ट ट्री होते हैं और मेजॉरिटी में इन्हीं में इस प्रकार का क्या होता है, एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा प्रेजेंट होता है। आगे देखेंगे द फंगस पार्टनर इज ओनली
यहाँ पर देखेंगे द फंगस पार्टनर इज कॉमनली ए बेसिडियोमाइसिटीज। यहाँ पर जो हायर प्लांट दिए जा रहे हैं, फॉरेस्ट जो दिए जा रहे हैं, इनमें जो कवक होता है, ओनली वन जो मेंबर्स होता है वो बेसिडियोमाइसिटीज का होता है। यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स होते हैं जो एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा में पार्टिसिपेट करने का काम करते हैं। यहाँ पर देखेंगे इन दिस टाइप ऑफ माइकोराइजा, इस प्रकार के माइकोराइजा में द फंगस कंप्लीटली इनक्लोज द रूट्स इन ए शीथ और मेंटल्स ऑफ टिश्यू। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो फंगस होते हैं, फंगस कंप्लीटली क्या करते हैं, इनक्लोज कर देते हैं, घेर लेते हैं रूटलेट को क्या करते हैं, घेर लेते हैं शीथ और मेंटल्स ऑफ टिश्यू। वहाँ पर जो टिश्यू का जो मेंटल्स है और जो रूटलेट है इन शीथ में, उसको क्या करते हैं, ये चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं और घेर लेते हैं और फार्म और बनाते हैं, और क्या करते हैं, बनाते हैं ऑफ कॉम्पैक्ट हाइफल सेल एंड पेनिट्रेट्स ओनली बिटवीन द सेल्स ऑफ रूट एंड कॉर्टेक्स। यहाँ पर क्या करते हैं, ये चारों तरफ से उसको क्या करते हैं, घेर लेते हैं, मेंटल घेर लेते हैं, चारों तरफ से उसको क्या करते हैं, घेर लेते हैं, जो हाइफा की कोशिकाओं के जड़ और कॉर्टेक्स की कोशिकाओं के बीच प्रवेश करने से बनता है। फॉर्म्ड ऑफ कॉम्पैक्ट हाइफा सेल एंड पेनिट्रेट्स ओनली बिटवीन द सेल्स ऑफ रूट कॉर्टेक्स। यहाँ पर देखेंगे अभी आपको बताया गया कि जो माइकोराइजा, इस प्रकार के माइकोराइजा में जो फंगस होता है वो कम्प्लीटली क्या करता है, रूटलेट शीथ या ऊतक के मेंटल को घेर लेता है, ऊतक के मेंटल को क्या कर लेता है, घेर लेता है, जो कि हाइफा की सेल, जो कि हाइफा की सेल, हाइफा की जो सेल होती है और जो कॉर्टेक्स की सेल होती है, और जो रूट में कॉर्टेक्स की सेल होती है, उनके बीच जब ये प्रवेश कर जाता है तब ये बनाता है, तब इस प्रकार से क्या करता है, ये बनता है। आगे देखेंगे द एक्टोमाइकोराइजल फंगस कैन नॉट एग्जिस्ट सेप्रोट्रॉफिकली इन नेचर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्टोमाइकोराइजा का, तो एक्टोमाइकोराइजा का जो फंगस होता है वो क्या होता है, जो माइकोराइजा का क्या होता है, एक्टोमाइकोराइजा का जो फंगस होता है वो पादप पोषक के बिना प्राकृति में अपने आप को मृतोपजीवी के रूप में स्थिर नहीं कर सकता है। यहाँ पर देखा जब फंगस कैन नॉट एग्जिस्ट, अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा सेप्रोट्रॉफिकली इन नेचर, वो मृतोपजीवी के फॉर्म में अपने आप को क्या करेगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, हमेशा वो प्लांट होस्ट सेल में ही एसोसिएशन करके रह सकता है। वो नेचुरली कैसा नहीं होता, सेप्रोफिटिक नेचर में वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इन नेचर विदाउट ए प्लांट होस्ट, वो बिना प्लांट होस्ट के सेप्रोफिटिक फॉर्म में नेचुरली नहीं रह सकता है, बिना प्लांट होस्ट के, बिना प्लांट की सेल के। ये जो एक्टोमाइकोराइजल का जो फंगस होता है वो नेचुरली सेप्रोफिटिक कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कैसे सर्वाइव करेगा, ओनली वन प्लांट होस्ट में ही क्या करेगा, प्लांट होस्ट के एसोसिएशन में ही क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। सच रूट आर डिवाइड ऑफ रूट हेयर्स, रूट कैप एंड में बिकम अनफ्रॉक्ड बाई फर्केट नोड्यूल और कोरोलॉइड। तो यहाँ पर देखेंगे सच रूट आर डिवाइड, यहाँ पर जो रूट होती है वो क्या करती है, उसमें प्रेजेंट नहीं होता है रूट हेयर का क्या होता है, अभाव होता है। सच रूट्स आर डिवाइड, यहाँ पर जो रूट्स होती हैं उनमें क्या होता है, अभाव होता है रूट हेयर का, रूट कैप का, एंड मैनी बिकम अनफॉर्ग्ड बाई फॉरकेट नोड्यूलर और कोरोलॉइड। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो इस प्रकार की रूट्स होती हैं उनमें रूट हेयर का अभाव होता है, रूट कैप का अभाव होता है, और यहाँ पर जो जड़ें होती हैं वो कुल मिलाकर के क्या होती है, अशाखित होती हैं, द्विविभाजित होती है। यहाँ पर अनब्रांच होती है कुल मिलाकर के, और यहाँ पर कैसी होती है, द्विविभाजित हो जाती है और नोड्यूल युक्त कोरोलॉइड हो सकती है। नोड्यूल युक्त कैसी हो सकती है, कोरोलॉइड हो सकती है। अगला देखते हैं एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा। अगला हम देखेंगे एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा।
यहाँ पर देखेंगे कि जो हाइफल सेल होता है, द फंगल हाइफल डेवलप्स, यहाँ पर जो हाइफल की सेल्स होती हैं, फंगल हाइफल की क्या होती है, सेल्स होती हैं, कुछ विशेष आर्गन को डेवलप कर देती हैं, कुछ विशेष आर्गन को क्या करती हैं, डेवलप करती हैं, जिन्हें कहते हैं वेसिकल, जिन्हें क्या बोलते हैं, वेसिकल कहते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, वेसिकल्स कहते हैं, एंड अर्वेसिकल्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, अर्वेसिकल्स कहते हैं, और क्या बोलते हैं, वेसाइकल्स कहते हैं, अर्वेसिकल्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो फंगस इस तरीके से माइकोराइजा में क्या करता है, एसोसिएट करता है, वो एक उसका जो फंगस का जो हाइफा होता है, एक विशेष ऑर्गन्स को क्या करता है, डेवलप करता है, जिसे हम कहते हैं वेसिकल्स और अर्वेसिकल्स कहते हैं। आगे हम देखते हैं विद इन द रूट कॉर्टिकल सेल, और कहाँ पर, जड़ की जो कॉर्टिकल सेल होती है उन कॉर्टिकल की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, उन जहाँ पर कॉर्टिकल सेल्स होती हैं, कॉर्टिकल सेल की कोशिकाओं में, रूट की कॉर्टिकल सेल की कोशिकाओं में ये प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सेकंड जो एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा जो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, वो भी क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम तीसरा देखते हैं, एक्टो एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा। एक्टो एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा की बात करते हैं, तीसरे टाइप की माइकोराइजा की बात करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ माइकोराइजा शेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एक्टो एंड एंडो माइकोराइजा। तो इस प्रकार के जो फंगस होते हैं वो एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा दोनों प्रकार के माइकोराइजा में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। दिस टाइप्स, यहाँ दिया जा रहा है, दिस टाइप्स ऑफ माइकोराइजा शेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एक्टो एंड एंडो माइकोराइजा। यहाँ पर जो कवक प्रेजेंट होते हैं, जो फंगस प्रेजेंट होते हैं, वो दोनों प्रकार के माइकोराइजा एक्टो और एंडो में भाग लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो फंगस होते हैं एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा के समान हाइफल मेंटल तथा हार्टिंग नेट का निर्माण करते हैं। द फंगस फार्म ए हाइफल मेंटल, जो फंगस होते हैं क्या करते हैं, फार्म करते हैं हाइफल मेंटल एंड हार्टिंग नेट एज डू द एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा। अगर हम किसकी बात करते हैं, एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा की बात करते हैं, जो फंगस का क्या होता है, हाइफा होता है, वो मेंटल और हार्टिंग नेट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर जो एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा होते हैं वहाँ हाइफल मेंटल तथा हार्टिंग नेट का क्या होता है, निर्माण होता है। आगे हम देखेंगे एंड आल्सो स्टेब्लिश हाउस्टोरिया, और वो किसका निर्माण कर देते हैं, हाउस्टोरिया का क्या करते हैं, हाउस्टोरिया का क्या करते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे कि जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं और कार्टिकल कोशिकाएं होती हैं, और एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा में हाउस्टोरियल सेल को क्या करती हैं, स्थापित कर देती हैं। यहाँ पर देखेंगे हार्टिंग नेट एंड एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा एंड आल्सो स्टेबलाइज हाउस्टोरिया एंड हाइफा कॉइल इन द एपिडर्मल कॉर्टिकल सेल। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं और जो कॉर्टिकल कोशिकाएं होती हैं, इनमें क्या होता है, हाउस्टोरियल सेल का क्या कर देती हैं, फॉर्मेशन कर देती हैं। यहाँ पर हाउस्टोरियल का क्या होता है, सूचकांक का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। और आगे देखेंगे लाइक द एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा, लाइक द एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा, एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा की तरह। आगे देखेंगे द एक्सटर्नल हाइफा, यहाँ पर जो एक्सटर्नल जो बाह्य हाइफा है, डिलीवर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहाँ पर जो एक्सटर्नल हाइफा दिया गया है वो डिलीवर करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब फ्रॉम द ह्यूमन टू द रूट सेल, ह्यूमस टू, यहाँ पर डायरेक्टली क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ह्यूमस, ह्यूमस मीन्स नमी से, टू द रूट सेल्स। यहाँ पर अगर देखेंगे कि जो एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा की बात देखेंगे, द एक्सटर्नल हाइफा, जो उसका वाई हाइफा होता है वो डिलीवर करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड एब्जॉर्ब फ्रॉम द ह्यूमन द रूट सेल्स। यहाँ पर जो जड़ की कोशिकाओं को जो यहाँ पर दिया जा रहा है कि
आगे हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ माइकोराइजा एसोसिएशन। जो माइकोराइजा का एसोसिएशन होता है उसके लॉस क्या है, एडवांटेज क्या है उसके, हाँ यहाँ पर देखने का काम करेंगे। तो सबसे पहले जो माइकोराइजा के संबंध के लाभ हैं, यहाँ पर जो फंगस की हाइफा की उपस्थिति में जो पौधे होते हैं वो सामान्यतः क्या करते हैं, अधिक फास्फोरस, कॉपर, जिंक और नाइट्रोजन तथा पोटेशियम का क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। जब फंगस हाइफा इंक्रीज प्लांट्स अपटेक ऑफ द सर्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, particularly phosphorus, copper, zinc, nitrogen and potassium। यहाँ पर अगर हम देखने का काम करते हैं कि जो कवक में जो हाइफा होते हैं, हाइफा की जो उपस्थिति होती है वो प्लांट में क्या करता है, अधिक फास्फोरस, कॉपर, जिंक, नाइट्रोजन तथा पोटेशियम का क्या करता है, सॉइल से एब्जॉर्प्शन कर लेता है। तो इस तरीके से प्लांट को क्या होता है, इससे लाभ हो जाता है। आगे देखेंगे द माइक्रोराइजा हाइफा परमिट द सॉइल एंड द हेल्प एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द होस्ट मोर इफिशियंटली। यहाँ पर क्या होता है, माइक्रोराइजा युक्त पौधों को उर्वरकों की कम, यहाँ पर देखेंगे कि जो माइक्रोराइजा होता है, माइक्रोराइजा की हाइफा मृदा में प्रवेश करते हैं तथा पोषक द्वारा जल अवशोषण में क्या करते हैं, सहायता कर लेते हैं। द माइक्रोराइजल हाइफा permeate the soil and help the absorption of water by the host more efficiently। यहाँ पर जो माइक्रोराइजा के हाइफा होते हैं वो क्या करते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं मृदा में प्रवेश, सॉइल में क्या करते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं और पेनिट्रेट करके क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में, किसके, वाटर के क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में सहायता करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो माइक्रोराइजा में जो फंगस होते हैं उनका जो हाइफा होता है मिट्टी में प्रवेश कर जाता है तथा वहाँ से पोषक पदार्थों तथा जल को अवशोषित करने का क्या करता है, काम कर लेता है। यहाँ पर हम तीसरा देखेंगे, थर्ड, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि जो माइक्रोराइजल प्लांट होते हैं उनमें फर्टिलाइजर उर्वरक की कम आवश्यकता होती है एंड कैन इवन ग्रो बेटर ऑन द इनफर्टाइल सॉइल। और ये आसानी से क्या होते हैं, जो इनफर्टाइल सॉइल होती है, बंजर भूमि होती है, वहां पर भी ग्रो कर जाते हैं। दे विथस्टैंड हाई डस्ट ऑफ द हैवी मेटल एंड एसिड रेन पॉल्यूशन। और यहाँ पर देखेंगे कि द विथस्टैंड हाई डस्ट ऑफ द हैवी मेटल एंड एसिड रेन पॉल्यूशन, या भारी धातु और अम्लीय वर्षा प्रदूषण को भी क्या करते हैं, सहन करते हैं। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, द फंजाई प्रोड्यूस्ड वेरियस ग्रोथ प्रोमोटिंग सबस्टेंस व्हिच हेल्प इन द प्लांट टू ग्रो बेटर। यहाँ पर देखेंगे कि जो कवक होते हैं, जो फंगस होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के वृद्धि कारक पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ये क्या होते हैं, वेरियस टाइप के ग्रोथ प्रमोटिंग सबस्टेंस, विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, वृद्धि कारक पदार्थ क्या करते हैं, स्रावित करते हैं, विच हेल्प द प्लांट टू ग्रो बेटर देन। और इस तरीके से क्या करते हैं, पौधों की वृद्धि को अच्छे तरीके से बढ़ाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, पौधों को अच्छे तरीके से उगने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से जो फंगस होते हैं वो विभिन्न प्रकार के वृद्धि कारक को उत्पन्न करते हैं जिनकी सहायता से पौधे अच्छी तरह से उगते हैं, पौधे अच्छी तरीके से क्या होते हैं, उगते हैं। द फंगस प्रोड्यूस वेरियस ग्रोथ प्रमोटिंग सबस्टेंस। यहाँ पर जो फंगस होते हैं वो बहुत प्रकार के प्रमोटिंग सबस्टेंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और जिनकी सहायता से प्लांट आसानी के साथ ग्रो कर जाता है। आगे नंबर यहाँ पर फिफ्थ दिया जाता है, ड्यू टू माइक्रोराइजल एसोसिएशन। माइक्रोराइजल एसोसिएशन के कारण द हायर प्लांट डेवलप रेजिस्टेंट टू सॉइल बॉर्न डिजीज, सॉइल बॉर्न डिजीज थ्रू रेजिस्टेंट ऑफ द टॉलरेट सैलिनिटी, पीएच एंड द टेम्परेचर एक्सट्रीम। यहाँ पर अगर देखेंगे कि माइक्रोराइजल एसोसिएशन से जो हायर प्लांट होते हैं वो डेवलप करते हैं रेजिस्टेंट टू सॉइल बॉर्न डिजीज, जो वहाँ पर मृदा से होने वाले रोग की प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर डेवलप रेजिस्टेंट टू सॉइल बॉर्न डिजीज, जो मिट्टी से उगने वाली वहाँ पर जो डिजीज होती है उनके लिए भी क्या होती है, प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है, उनके लिए भी क्या होती है, प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है। और इसके कारण जो पौधे के सूखेपन होते हैं और जो उसकी पीएच होती है, तापमान की अधिकता को भी सहन करने में क्या होते हैं, ये सक्षम होते हैं। तो ये क्या होते हैं, वहाँ पर तापमान की अधिकता को, सूखेपन को और तापमान की अधिकता को, पीएच को, और वहाँ पर जो सैलिनिटी होती है उसको भी ये सहन करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, उनको भी क्या करेंगे, सहन करने में सक्षम होते हैं अगर माइक्रोराइजा क्या एसोसिएशन है। अगर माइक्रोराइजा का क्या होता है, एसोसिएशन होता है माइक्रोराइजा के साथ, तो जो प्लांट होते हैं आसानी के साथ सूखा को भी बियर कर लेते हैं और आसानी के साथ किसको सहन कर लेते हैं, सूखे को भी, अधिक पीएच को भी, सैलिनिटी को भी,
भी आसानी के साथ क्या करते हैं, सहन कर लेते हैं, और अधिक टेम्परेचर को भी आसानी के साथ सहन कर लेते हैं, अगर इनका क्या है, माइक्रोराइजल एसोसिएशन है। माइक्रोराइजल एसोसिएशन के कारण ही ये सब क्या करते हैं, इस तरीके की सिचुएशन को भी क्या करते हैं, बियर कर लेते हैं।